तो निर्भया की मां आशा देवी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा जी, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि निर्भया के चले जाने के बाद जब सख्त कानून बनाए गए, बदलाव हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें हुई, गठन हुआ, तो उस दौरान ये लगा था कि शायद अपराधियों के अंदर कोई खौफ पैदा होगा। लेकिन आज जब इस तरह के मामले फिर से आते हैं तो निराशा होती है। बिल्कुल निराशा होती है। बहुत दुख होता है कि हम किस प्रशासन के छतरी के नीचे जी रहे हैं। हमारी बच्चियों को तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, घर में, बाहर, स्कूल में। जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही है, आज भी एक दूसरे पे थोप रहे हैं, एक दूसरे पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उस समस्या के बारे में कोई बात कर रहा है कि नहीं? सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, समय निकल जाता है, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है जस की तस बनी हुई है। आज अभी इसी चैनल पे देख रहे हैं, कई अलग अलग जगहों से घटनाएं आई हैं, लेकिन खाली बहस हो रहा है। इस समस्या पे कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे जिला सरकार, कोई इस समस्या पे बैठ के बात नहीं कर रहा है कि नहीं, हाँ, इस समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे निकलेगा। इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, मैं 2-3 दिन से इस चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, चीजों को देख रही हूँ। किस तरह से मुजरिमों को बचाने के लिए चीजों को इग्नोर किया जा रहा है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, क्राइम नहीं हुआ, हड्डी नहीं टूटी। आज एक बात तो सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से कि नहीं, बच्ची का गला घोटा गया था, बार घोटा गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। 2 दिन पहले यूपी पुलिस के जो अफसर हैं कह रहे नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, जीभ नहीं कटी है, गैंगरेप नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार यूपी में घटनाएं हो रही हैं, बार चीजों को इग्नोर किया जा रहा है? कब हमारे सरकारें सुधरेगी? कब हमारा सिस्टम सुधरेगा? कब हमारी बच्चियां सुरक्षित होगी? तो मैं तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह इस बच्ची के साथ क्राइम हुआ है और जिस तरह पुलिस ने इसमें बर्बरता की है, आखिर शुरू में रिपोर्ट नहीं लिखा, बच्ची की लाश तक जला दी गई आधी रात में। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जलाई जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पहले जो पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं उनके खिलाफ जांच हो और उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि एक जगह की बात नहीं है, हर जगह, हर जिले में ऐसा ही हो रहा है। मुजरिमों को बचाने के लिए केस को कमजोर कर दिया जाता है। तो अब मैं क्या कहूं, मैं उनके परिवार वालों से यही कहूंगी कि बच्ची चली गई, अब इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, लेकिन आपको खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा, बिल्कुल, और उन मुजरिमों को सजा तक पहुंचाना होगा। सरकार से हमारी अनुरोध है कि अब और से ऐसे भी वक्त में आशा जी पूरा देश उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ा है। आप तो उन मजबूत माओं में से हैं, आप तो एक ऐसी मजबूत मां हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया। 8 साल तक आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आपने उदाहरण पेश किया, प्रेरणा बनी आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये बातें रखी, क्योंकि बहुत खास है आपकी हर एक बात के मायने, और साथ ही ये मजबूती देंगे उस माँ को जो माँ बिलख कर ये कह रही है कि मुझे तो अपनी बेटी को हल्दी लगानी थी, एक आखिरी बार देखने तो देते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.